भैया ये जब से अमेजॉन प्राइम पे पंचायत सीजन 3 आया है, इसके पहले वाला भी बहुत पॉपुलर था। तब से एक बात तो तय हो गया है कि जो सचिव जी है ये कलेक्टर से भी ज़्यादा वायरल हो गया है ना। तो हर कोई ऐसे में जानना चाहता है कि सचिव आखिर बनते कैसे हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्या योग्यता होती है, सैलरी कितनी होती है, काम क्या होता है, और हम भी कैसे सचिव बन सकते हैं। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, तो सचिव बन सकते हैं। आइए इसी पे बात करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो यहाँ पे इसी तरह का इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धन, फालतू का नहीं, अच्छा वीडियो, आपके काम का वीडियो मिलता रहेगा। इसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, हमारे परिवार के साथ जुड़िए। कहानी शुरू होती है यहाँ से कि गांव का जो सचिव होता है उसे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रेक्षण आदि कई नामों से जाना जाता है। पंचायत सचिव कह लीजिए, ग्राम सचिव कह लीजिए। तो ये सचिव का काम क्या होता है, पहले काम की बात करते हैं फिर बनेंगे। काम क्या क्या करना होगा अगर आप भी सचिव बनते हैं तो। गांव में सरकारी जो भी पैसा आता है, सरकारी जो योजनाएं आती है गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए, उसको ठीक तरह से आवंटित करना होगा, यानी कि बांटना होगा। पैसे को सही तरीक़ा से खर्च करना होगा, गांव के सदुपयोग में लाना होगा। जैसे कि सभी के पास राशन कार्ड है कि नहीं, कोई छूटा है, आवास सबको मिला है कि नहीं, पेंशन सबको मिलता है कि नहीं, स्वास्थ्य के लिए सरकार की कोई योजना है, ये तमाम तरह की जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही है वो गांव के हर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। साथ ही किसी ऐसे आदमी को ना मिले जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तमाम तरह का देखना, इसका निरीक्षण करना, ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? सचिव की। सचिव बनते कैसे हैं? हर राज्य सरकार में ग्राम के विकास के लिए एक अलग विभाग होता है, ग्राम विकास विभाग या ग्राम विभाग, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और एग्ज़ाम देना होगा आपको। सबसे पहले दो एग्ज़ाम होंगे, पहला नॉर्मल जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, और दूसरा एक होगा मेंस। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है सचिव बनने के लिए उसे हम कहते हैं पीईटी। पीईटी का एग्ज़ाम आपको पास करना होगा, और पीईटी का एग्ज़ाम में जो आपका अंक आएगा उसके बेसिस पे आपको फिर मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करते ही आप बन जाएंगे सचिव। फिर आपको लोग सचिव जी कहेंगे, जैसे पंचायत में बोल रहे हैं। अब इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? दो साधारण सी योग्यता होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा इसमें डॉक्टर का उपाधि होना ज़रूरी नहीं है। पहली चीज़, 12वीं पास होना चाहिए। आपको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से, कॉलेज से 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पासिंग का। और दूसरा, आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा। कंप्यूटर का कई तरह का सर्टिफिकेट होता है, जिसमें से एक सर्टिफिकेट होता है CCC। ये कोई भी कंप्यूटर जहाँ से सिखाया जाता है वहाँ से आपको मिल जाएगा। CCC का कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट चाहिए, और 12 पासिंग होना चाहिए। ये दोनों ही योग्यता आपकी अगर है तो आप पीईटी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं और फिर एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं सिलेबस के हिसाब से। इसके लिए उम्र की जो सीमा है वो बहुत ही अच्छा है, 18 साल से लेकर के 40 साल तक का। 18 से लेकर 40 तक, आधा बुढ़ा जाइएगा, तब तक आप एग्ज़ाम का तैयारी आराम से कर सकते हैं। मतलब क्या एग्ज़ाम, क्या नौकरी ले सकते हैं 18 से लेकर 40 तक। साथ ही इसमें जो अलग अलग आरक्षण मिला हुआ है, छूट मिला हुआ है, ओबीसी वगैरह, वो भी इसमें जो है छोड़ करके मैं बता रहा हूँ 18 से 40। अगर ये सब छूट लीजिएगा तो उम्र और बढ़ जाएगा। सैलरी, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब जो राज्य हैं, तमाम राज्यों में नॉर्मली लगभग 20 के आसपास सैलरी है। किसी का 19,900 है, किसी का 19,800 है, कहीं पे 21,000 है। तो मोटा मोटी मान के चलिए जो सचिव का सैलरी होता है 20,000 होता है। हाँ, ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मली इतना ही होता है सचिव का सैलरी। तो आप सचिव कैसे बनते हैं इसके बारे में एक साधारण सा आपको जो है नॉलेज मिल गया है। इसके बारे में और डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं, सिलेबस क्या होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, ये तमाम तरह की अगर बातें चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करके जाइएगा। आगे के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।